तो ये अनेकार्थक शब्द की हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, अनेकार्थक शब्द की 3 क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें काफी अनेकार्थक शब्दों को हमने कवर किया था। और उसके बाद आज हम शुरू करेंगे अध्यक्ष से अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द आपको सारे कंप्लीट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हिंदी में हमने आपको हमेशा बताया है कि जो भी बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी में ग्रामर होता है और आपका साहित्य होता है, ठीक है, काव्य भी होता है। तो जब भी हम हिंदी की तैयारी करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है शब्द। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? शब्द और उसका अर्थ। ठीक है, हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शब्द और उसका अर्थ। मान लीजिए आप काव्य पढ़ रहे हैं, आप जो है कि भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप साहित्य पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ ही नहीं पता है ना, तो वो चीज समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी और कठिन लगेगी। इसलिए ये जो टॉपिक है शब्द और उसका अर्थ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 7-8 प्रकार के शब्द आते हैं, वो हमें पढ़ना है, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं पिछले 3 क्लासों में हम पढ़ चुके हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है, आज चौथी क्लास है, तो अनेकार्थक शब्द को हम 1 बाय 1 इसी तरीके से हमें और 4-5 क्लास लेनी पड़ेगी, तब ये पूरे हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अध्यक्ष। अध्यक्ष का देखिए, अध्यक्ष का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष का एक अर्थ होता है विभाग का मुखिया। अध्यक्ष का क्या अर्थ होता है? विभाग का मुखिया। दूसरा अर्थ अध्यक्ष का क्या होता है? सभापति। तीसरा अर्थ होता है इंचार्ज। ठीक है, अब देखते हैं, एक शब्द है हमारे पास यहाँ पर अनंत। ठीक है, अनंत का क्या अर्थ होता है? तो अनंत का एक अर्थ यहाँ पर आपको बताया गया है अंतहीन। अनंत का क्या अर्थ बताया गया है? अनंतहीन। फिर दूसरा अर्थ है नित्य, यानी कि लगातार। ठीक है, फिर है बहुत अधिक। ठीक, एक अनंत का क्या अर्थ है? बहुत अधिक। एक अनंत का अर्थ है शेष नाग। ठीक है, अनंत को देखिए, ये तो अनंत का पर्यायवाची है आकाश, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि अनेकार्थक शब्दों में पर्यायवाची बीच में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अनेकार्थी पर्यायवाची नहीं होते हैं, वो अलग होता है। ठीक है, फिर एक अनंत का क्या मतलब हो जाएगा? अनंत का मतलब हो जाएगा विष्णु। एक अनंत का मतलब हो जाएगा बाजू बंद। एक अनंत का क्या अर्थ हो जाएगा? बाजू बंद। ठीक है, तो आप लोग नोट जरूर लिए रहना और उसको लिखते रहो, है ना, ताकि बाद में उसका रिवीजन किया जा सके, क्योंकि नोट्स बना बना के रख लेना, है ना, रखने से कोई फायदा नहीं है ना। तो इसको क्या करोगे आप लोग? रिवीजन करते रहो, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके बार बार देख लो तो याद हो जाएगा। फिर अनर्थ। अनर्थ का एक अर्थ होता है क्या? अर्थ का अभाव। अनर्थ का एक अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है? अर्थ का अभाव। अनर्थ का दूसरा अर्थ यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं? ये देख पा रहे हैं अनुचित अर्थ। ठीक है, तो अनर्थ का एक अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ का अभाव। दूसरा अर्थ हो जाएगा अनुचित अर्थ हो जाएगा। अनर्थ का जो तीसरा अर्थ है वो यहाँ पर दिया हुआ है अशुभ घटना। ठीक है, जब कोई अशुभ घटना घट जाती है, कोई गलत घटना घट जाती है, तो हम लोग कहते थे कि अशुभ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप, एक अनर्थ का अर्थ हो जाएगा अर्थ का अभाव, दूसरा अनुचित अर्थ, तीसरा अशुभ घटना। एक अनर्थ का अर्थ हो जाएगा विपत्ति। जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो भी हम कह सकते हैं कि अनर्थ हो गया है। फिर है अनुरूप। अनुरूप एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। अनुरूप का देखिए एक अर्थ यहाँ पर आपको ये निकल के आ रहा है मिलता जुलता। अनुरूप कहते हैं ना कि हाँ यार, ये राम और श्याम दोनों एक दूसरे की क्या है? अनुरूप है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना। ठीक है, तो मिलता जुलता। अनुरूप मतलब एक दूसरे के अनुरूप है, बिल्कुल उसी के जैसा। अनुरूप मतलब उसी के जैसा। अनुरूप का एक दूसरा अर्थ यहाँ पर देखिए हमें देखने को मिल रहा है सदृश। सदृश का मतलब भी क्या होता है? उसी के जैसा। ठीक है, यानी कि देखने में एक जैसा। फिर है अनुकूल। अनुरूप का एक अर्थ यहाँ पर क्या हमें समझने को मिलेगा? अनुरूप का अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, फिर एक अर्थ यहाँ पर क्या मिलेगा? उपयुक्त। अगला जो शब्द हमारे पास है वो क्या है? अन्न, है ना। तो अन्न हमें सबको पता है कि अन्न नॉर्मली सब कोई जानता है, अनाज जो होता है खाने वाला, है ना। लेकिन उसके और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो अनाज का देखिए, जो अन्न का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? खाद्य पदार्थ। और एक दूसरा अर्थ यहाँ पर अनाज निकल के आ रहा है, तो इसके कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है।
अन्न के केवल सीधे सीधे दो अर्थ हैं, वो भी खाने से ही संबंधित है, खाद्य पदार्थ और अनाज। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात कोई नहीं है। फिर बात करते हैं अपवाद। अपवाद, अपवाद का मतलब क्या होता है? खंडन। अपवाद का मतलब खंडन। अपवाद एक ऐसी चीज होती है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, अपवाद का मतलब है बाकी सबसे हट करके, अलग, है ना। तो अपवाद का क्या मतलब होगा? खंडन। दूसरा मतलब होगा अब बदनामी। तीसरा अपवाद का क्या मतलब होगा? नियम की छूट। और एक मतलब होगा क्या? दोष। ठीक है, तो देखिए अपवाद को अधिकतर आदमी यही एक ही मतलब पता होता है, क्या होता है? बाकी ग्रुप में, बाकी जो किसी भी चीज का ग्रुप होता है उससे थोड़ा सा अलग हट करके, तो वो उसका क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा, यानी कि उसका खंडन करता है। ठीक है, उसकी बदनामी, अपवाद मतलब बदनामी। ठीक, तो इसको जरूर याद रखना कि अपवाद का मतलब बदनामी होता है, थोड़ा सा अलग है ये। फिर है एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, क्या? अपेक्षा। अपेक्षा का एक अर्थ यहाँ पर होता है आशा। अपेक्षा का एक अर्थ यहाँ पर क्या होगा? आशा। तो कहते हैं ना कि अरे भैया हमने तुमसे बड़ी अपेक्षा रखी थी कि तुमने ऐसा ऐसा काम करोगे, और तुम सारी अपेक्षाओं पे क्या कर दिया? तुमने पानी फेर दिया, है ना। तो अपेक्षा यानी कि आशा, सामने वाले से क्या रखना? आशा रखना, अपेक्षा रखना। ठीक, तो अपेक्षा का एक अर्थ क्या हो जाएगा? आशा। अपेक्षा का दूसरा अर्थ क्या होगा? इच्छा। अपेक्षा, है ना, मेरी इच्छा है कि मुझे आज यहाँ पर घूमने जाना है, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर चला जाऊं, मेरी इच्छा है कि मुझे ये चीज मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? मेरी अपेक्षा इस चीज में है, मेरी अपेक्षा यहाँ पर लगी हुई, मेरी अपेक्षा है कि मुझे ये मिल जाए, या फिर मेरी इच्छा है। तो अपेक्षा का एक अर्थ क्या हो जाएगा? आशा। अपेक्षा का दूसरा अर्थ क्या होगा? इच्छा। अपेक्षा का एक और अर्थ यहाँ पर देखिए, ये क्या है? आवश्यकता। अपेक्षा का अर्थ क्या है? आवश्यकता। ठीक, और फिर एक अर्थ यहाँ पर निकले के आएगा तुलना में। अब देखिए जो अगला शब्द हमारा है वो क्या है? अबोध, है ना। अबोध, अबोध यानी कि जिसको बोध नहीं होता है। छोटे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? अबोध बालक। बिल्कुल जो छोटा होता है उसको कहते हैं ना अबोध, है ना। तो वही ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अबोध। ठीक, अबोध का मतलब क्या होता है? ना समझ। छोटे बच्चों को क्यों कहते हैं ना अबोध? है ना, क्योंकि उसको समझ नहीं होती है। अबोध का एक मतलब यहाँ पर देखो, छोटे से मतलब नहीं, मूर्ख से भी मतलब है ना। जो मूर्ख है उसको भी अबोध कह सकते हैं। ठीक है, दुरूह। दुरूह यानी कि मूर्ख एक ही चीज है, एक ही दुरूह और मूर्ख एक ही अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। फिर है दुर्बोध, यानी कि जिसको गलत बोध है, जो गलत चीजें जानता है वो भी क्या है? मूर्ख है। जो गलत चीजें जानता है दुर्बोध है। बोध मतलब ज्ञान होना, दुर मतलब गलत, है ना, गलत ज्ञान होना। किसी चीज का अगर आपको गलत ज्ञान है तो भी आप अबोध हो, ना समझ हो, है ना। ठीक है, इस तरीके से ये सारे अर्थ क्या होते हैं? यहाँ पर निकल के आते हैं। ये जो अर्थ है अभी अब्ज, है ना, अब्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस पे हम क्या लगा देंगे? इंपॉर्टेंट लगा देंगे। ठीक है, तो एक अब्ज हो गया और एक ये हो गया, अपवाद हो गया आपका। ये दोनों क्या कर लो आप? इंपॉर्टेंट लगा लो इसमें। ठीक है, तो अब्ज हो गया। अब्ज का देखिए मतलब क्या निकल के यहाँ पर आ रहा है? अब्ज का जो यहाँ पर मतलब निकल के आएगा, पहला अर्थ यहाँ पर निकल के आएगा आपका कमल। अब्ज का मतलब कमल होता है। दूसरा अब्ज का क्या मतलब होता है? चंद्रमा मतलब होता है। तीसरा अब्ज का क्या मतलब है? वो कपूर है। और चौथा जो अब्ज का मतलब है वो क्या है? शंख है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी अब्ज के सीधे सीधे यहाँ पर पर्यायवाची सारे दिए हुए हैं, है ना। इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अर्थ उसका ना दे करके सारे शब्द पर्यायवाची दे रखे हैं, है ना। तो पर्यायवाची हमें काफी जगह देखने को मिलते हैं और उसके अर्थ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो अब्ज का यहाँ पर अनेकार्थी शब्द लिखा हुआ है, इसमें सारे अनेकार्थी शब्द हैं और सारे के सारे ये क्या है? पर्यायवाची भी है। फिर देखते हैं इसमें अभाव। अभाव जो शब्द है, इसका अभाव आप समझ ही रहे हो कि मतलब किसी चीज की कमी, किसी चीज का वहां पर ना होना। भैया ऐसा रहा कि हमारे हम पढ़ाई करते रहे और हमारे घर में क्या था? लाइट का अभाव था, है ना, या पानी का अभाव था। हम पानी की कमी है, हमारे यहाँ पानी का अभाव है, या मेरे पास किताबों का अभाव है। ठीक है, तो अभाव, अभाव का क्या अर्थ होता है? अनिश्चित्व। ठीक है, एक और अर्थ यहाँ पर निकल के आता है, क्या? कमी। तो अभाव का एक अर्थ हो जाएगा अनिश्चित्व, दूसरा अर्थ हो जाएगा कमी, और तीसरा जो अर्थ निकल के आएगा अभाव का वो क्या होगा? अप्राप्यता। ठीक है, अभाव का एक अर्थ अनिश्चित्व है, दूसरा कमी और तीसरा अप्राप्यता इसका अर्थ हो जाएगा।
फिर जो एक शब्द अपना यहाँ पर देखिए, अगला जो शब्द है वो क्या है, अभिधान। ठीक है, तो अभिधान का एक अर्थ यहाँ पर निकलेगा हमारा क्या, नाम, दूसरा पद नाम, तीसरा उक्ति, चौथा शब्दबोध और नाममाला। शब्दबोध और नाममाला, ये यहाँ पर किसके मतलब है, अभिधान के। ठीक है, फिर आज की क्लास का जो हमारा आखिरी शब्द है वो है अमल। अमल का मतलब होता है क्या, मल रहित। अमल का मतलब क्या है, मल रहित। दूसरा जो मतलब क्या है वो है कार्यान्वयन। अमल का एक अर्थ हो जाएगा मल रहित, दूसरा अर्थ हो जाएगा कार्यान्वयन, और तीसरा हो जाएगा नशा पानी। तो ये सारे अर्थ क्या, हमें अनेकार्थी शब्द, आज हमने कितने अनेकार्थी शब्दों को सीखा। और पिछली 3 क्लासें जिन बच्चों ने नहीं अटेंड की तो उनको प्लेलिस्ट में हमने बना रखी है, तो हिंदी की प्लेलिस्ट में जा करके उसको नोट कर लें, वीडियो को 2-4 बार देख लें तो याद हो जाएगा, है ना। अनेकार्थी शब्द को कमजोर मत समझना, पेपर में, हर पेपर में अब आने लगा है और आपको 1 नंबर दे करके ये जाएगा। ठीक है, और वीडियो जिसको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।